सड़क निर्माण को लेकर उत्तरकाशी डीएम ऑफिस में धरना दे रहे ग्रामीणों ने विधायक गंगोत्री के आश्वासन के बाद अपना धरना उठा लिया है। शनिवार सुबह गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने धरना स्थल पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद ग्रामीणों का धरना फिलहाल स्थगित हो गया है। बताते चलें कि अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीण सड़क निर्माण में ठेकेदार की दबंगता से परेशान होकर आंदोलन कर रहे थे। गंगोरी डोडीताल मार्ग पर 10 करोड़ खर्च होने के बाद भी सड़क चलने लायक तैयार नहीं हो सकी। इसके बाद भी ठेकेदार की दबंगता ऐसी कि अधिकारी भी चुप्पी साध ले। ऐसे में ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई ऑफिस में तालेबंदी के साथ आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में पीएमजीएसवाई ने सड़क निर्माण के लिए दोबारा टेंडर कराने की बात कही, जबकि लोक निर्माण विभाग अभी तक भी बजट का रोना रो रहा था और कोरे आश्वासन पर ग्रामीण आंदोलन तोड़ने को तैयार नहीं थे। उसके बाद भी एक बार फिर आश्वासन की घुट्टी पिलाकर अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीणों को धरने से उठा लिया गया है। शनिवार सुबह गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आंदोलनकारियों के बीच धरना स्थल पर जाकर ग्रामीणों से बातचीत की। विधायक ने कहा क्योंकि उनके द्वारा पहले से ही चीफ इंजीनियर स्तर से बातचीत की जा रही थी, जिसके बाद ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर नए टेंडर आवेदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि सड़क का जो हिस्सा लोक निर्माण विभाग के पास है, उसने भी सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेज दिए हैं, जिन्हें स्वीकृत करने में थोड़ा समय लगेगा। लिहाजा ग्रामीणों को उनकी बात पर भरोसा करते हुए अपना आंदोलन उठा लेना चाहिए। तो दिन रात लगाओ, ये लोग सोच रहे हैं कि मतलब जो मैंने कहा अगर मैं लगा नहीं होता तब तुम बोलते कि नहीं जी आप कुछ नहीं कर रहे। मैं तो कागज़ बता सकता हूँ ना, एक एक चीज़ पे कोई भी कागज़ पूछ सकता है। 5-10 सालों में कोई उतने कागज़ नहीं लिख सकता जितना मैं हर समय दिन रात जो है हर एक एक छोटी छोटी चीज़ की समझ, चाहे बस अड्डा हो, चाहे हेली सेवा हो, चाहे हमारा जो है मेडिकल कॉलेज की बात हो, आज के डेट में 50 बेड एक्स्ट्रा, वहाँ पे कैसे अच्छी मशीनें लगेंगे, डायलिसिस की मशीनें, सारी समस्या होती है और उनके लिए भिड़ता रहता हूँ कि यार मेरे जो है गंगोत्री विधानसभा में क्या अच्छा हो जो ऐतिहासिक बने, जिसको लोग याद रखें। तो हम सब अगर अच्छी भावना से काम करेंगे तो हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कि अगर कोई राजनीतिक उसको करेंगे कि भाई हम राजनीतिक को करेंगे तो तब तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। चक्कर में मेरा एक निवेदन है, मैं भाजपा का आदमी, मेरी क्षेत्र की ये पीड़ा है, सबकी पीड़ा है, आम नागरिक की पीड़ा है। इस पीड़ा की ये हमारी 11 साल से चल रही है। आपको यद्यपि 10 महीने हुए हैं, मानते हैं आपको टाइम मिलना चाहिए धरने पे, लेकिन मैंने मना भी चाहता है लोगों की नहीं करना चाहिए हमको ऐसा, लेकिन जब जनता बैठ गई तो आना पड़ता है नहीं। तो हम हमारा निवेदन आपसे है कि नाड़ की स्थिति आज की डेट में, परसों विभाग ने क्या कहा, विभाग ने कहा कि साहब हम 2 लाख रुपए 80 करीब हमारे पास पड़ा है, हम वहाँ जेसीबी भेज देंगे। वहाँ आज गाड़ी नहीं जा पा रही आदेश से, ठीक है। 2 दिन से जब हम धरने पे बैठते हुए भी विभाग हमसे ये कह रहा है कि हम भेज देंगे, अब तक नहीं गई। ठीक है, जो नाकार आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है तो फिर कहीं नहीं घबराता है। और मैं हमेशा ईमानदारी से जो आपकी समस्या उसके लिए कुछ नया परिवर्तन, जिस जोश खरोश का जनता ने वोट दिया उससे मैं किसी दिन तो मैंने लाभ हानि नहीं देखता। मेरा हमेशा एक ध्येय रहता है कि मैं क्या अच्छा कर सकूं, कितना अच्छा काम कर सकूं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सुरेश चौहान ने कहा कि कार्य में विवाद के बाद ठेकेदार यदि कोर्ट में मामले को लेकर जाता है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में निर्माण कार्य पेंडिंग पड़ जाता है। लिहाजा विभाग को सोच समझकर काम करना होता है। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार ऐसी कोशिश की जाएगी कि ठेकेदार ऐसा कोई काम न कर सके जिससे कि सड़क निर्माण कार्य पेंडिंग हो। ये है कि जब जो बातें यहाँ पे सामने आई कि जो ठेकेदार इतना दबंग है कि डीएम डरता है, आप लोग भी करते हैं, तो वो क्या स्थिति है, क्या वजह है कि वो काम नहीं कर पा रहा है? पहले भी बात आए थे इनको ब्लैक लिस्ट करेंगे, तब पिछले विधायक जी भी डर गए थे। देखिए, न तो कोई ठेकेदार दबंग होता है, कार्यदायी संस्था होती है, राज्यपाल के बिहार पे जो है अनुबंध होता है और उस अनुबंध में विभाग भी फंस जाता है, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उस कोर्ट कचहरी के चक्कर बचने से कि कहीं हमारे जो है विकास अवरुद्ध ना हो जाए, तो हमेशा विभाग थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि मुलायम ढंग से चलता है कि आज काम होगा, कल काम होगा। और ऐसा नहीं कि विभाग ने अपनी तरफ से ठेकेदार के प्रति जो है कई बार जो है नोटिस नहीं भेजे, ठेकेदार का बॉन्ड रिसाइन भी किया गया, दोबारा जो है उसी ठेकेदार का टेंडर खुल गया। तो अब सवाल तो इस बात का कि किसी ने टेंडर नहीं डाला। इस समय हमने 1-2 एजेंसियों से बात की, भैया आप लोग टेंडर डाल दो, आपको कोई दिक्कत होगी हम पूरी हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता। बड़ा सवाल ये भी है ना सर, ये कह रहे हैं कि जब तक धरने पे चल रहे थे लोग ये बात कर रहे हैं, उसके बाद बीच 50 लाख का और निकल गया पैसा, लोग यहीं बैठे हुए हैं बात ही कर रहे हैं, 50 लाख और निकल गया वहाँ से। कार्यदायी संस्था है ना,
अगर पैसा निकला होगा तो एमबी के हिसाब से निकला होगा। नहीं तो वो एक्शन तो ये कह रहे हैं मेरा कार्यकाल का नहीं है, फिर वो पिछले कार्यकाल का वो ढूंढते जो रहो, उलझते रहो उसी में। जो ठेकेदार के द्वारा जो काम किया, ठेकेदार ने कहा कि मेरा भुगतान नहीं हो रहा जी, मैंने इतना काम करके पहले क्या हुआ वो नहीं, मैं नहीं जान सकता। लेकिन जो गंगोरी से संगम चट्टी उस बीच में कोई काम नहीं हो रहा, संगम चट्टी से गजोली के बीच वो काम कर रहा था। तो जो वो काम कर रहा था उसके लिए वो कह रहा था कि मुझे भुगतान नहीं दिया रहा, इसलिए मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो हो सकता है कि विभाग ने जो उसका थोड़ी बहुत जो पेमेंट रहा होगा उसको कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं कि मतलब जो है कहीं जो है हम बोलेंगे नहीं साहब विभागीय दोषी है। हो सकता अगर कोई भी विभागीय अधिकारी अगर गलत ढंग से होगा, ठेकेदार के साथ लिप्त होगा, गलत चीज़ होगा, उसको कहीं जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको बाकायदा जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की विधायक जाएगी। गंगोत्री के आश्वासन के बाद गंगा घाटी के ग्रामीणों ने अपना धरना उठा लिया है। संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल सिंह रावत ने बताया कि उन्होंने विधायक के भरोसे पर 31 मार्च तक अपना धरना स्थगित कर लिया है। इसके अलावा हर महीने की 5 तारीख अस्सी गंगा घाटी के ग्रामीण सड़क निर्माण पर किए गए काम की समीक्षा करेंगे और उसी अनुरूप आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारे बीच में हमारे गंगोत्री विधानसभा के ऊर्जावान नौजवान विधायक बड़े भाई सुरेश चौहान जी, हमारे अस्सी गंगा घाटी की जो हमारी समस्या। चलिए बात करते हैं संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल सिंह रावत से। बात को लेकर लंबे समय से अस्सी गंगा घाटी की ग्रामीण धरने पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और हमारे साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमल सिंह रावत जी जुड़ गए। आज विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान आपके पास आए थे, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है और अब आपका निर्णय क्या है धरने को लेकर, हड़ताल को लेकर? माननीय विधायक जी हमारे धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने अपना मौखिक की जो हमें आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि बोला आपकी सड़कों की डीपीआर को तैयार करके शासन में भेजा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी काम को लेके जो है थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना अगर यदि जो काम इतने वर्षों से नहीं हुआ तो माननीय विधायक जी को जो है थोड़ा टाइम दिया जाए। और हमने 31 मार्च तक जो है अपने धरना को जो है स्थगित कर दिया। हमने कहा 31 मार्च तक, क्योंकि 31 मार्च को जो है सरकार का जो भी बजट को लेके आवंटन होता है तो 31 मार्च तक हो जाता है। तो मैंने कहा यही निर्णय वो करते हैं कि अभी जो है माननीय विधायक जी के बोलने पर हम अपने धरना को स्थगित करते हैं और 31 मार्च के बाद जो है फिर अग्रिम रूपरेखा क्या होगी उसको लेके हम जो है। जो हमने देख पाए थे वहाँ पर ये धरना 2 हिस्सों में इसलिए बढ़ गया था क्योंकि कुछ हिस्सा पीएमजीएसवाई काम कर रही थी, कुछ पर पीडब्ल्यूडी काम कर रही थी। पीएमजीएसवाई से आप संतुष्ट इसलिए हो गए थे कि रीटेंडरिंग की बात। हाँ। लेकिन अभी कई सवाल हैं, रीटेंडरिंग होगी कब तक होगी, क्या पहले वाले को ठेका मिलेगा, इसको लेकर के भी आपके कुछ इश्यूज रहेंगे? इसको बिल्कुल हमने ये निर्णय लिया कि हर महीने की 5 तारीख को अस्सी गंगा संघर्ष समिति पूरे क्षेत्र के साथ बैठक करेगी, ताकि उस बैठक में मतलब हम इस चीज को ले पाए कि मतलब कि इस क्षेत्र में कुछ हो रहा या नहीं हो रहा, ताकि हम निगरानी कर पाए डिपार्टमेंट, चाहे पीएमजीएसवाई हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो या अन्य कोई भी जो गतिविधि क्षेत्र में है। मतलब इसके बाद संघर्ष समिति एक सड़क को ही लेके नहीं, क्षेत्र की जो अन्य भी समस्याएं हैं या पर्यटन क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, हर क्षेत्र में जो है पर्यटन समिति अपनी निगरानी रखेगी। आपकी जो संघर्ष समिति बनी है इसमें कोई महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है? जी हाँ, महिलाओं को भी उसमें वो दिया गया। उसमें महिलाएं भी हैं, जेंट्स भी हैं, युवा भी है, मतलब हर वर्ग को जो है उसमें हमने बराबर वो कर दिया और प्रत्येक गांव के लोगों को हमने उसमें मेंबरशिप रखी हुई है। अच्छा, पीएमजीएसवाई ने जिस तरह से कहा रीटेंडरिंग होगी, उसके बाद जो पहला बार आप चेक पॉइंट होगा आपका, वो कब देखेंगे आपके? वो हमारा जो है 5 तारीख का, जो फरवरी का 5 तारीख है, 5 तारीख को हमारी बैठक भी होनी है। उसी में हमारा जो है वो तब तक पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है। ये बैठक कहाँ होगी, मुख्यालय में होगी या वहीं गाँव में होगी? नहीं, ये हमारे अपने क्षेत्र में होगी, चिवा में होगी या जहाँ भी होगी, अस्सी गंगा घाटी में होगी। चलिए, तो अस्सी गंगा घाटी में हर महीने की 5 तारीख को बैठक होगी जिसमें विभाग क्या कर रहा है, खासतौर से पीएमजीएसवाई विभाग क्या कर रहा है उसकी बात को समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लोक निर्माण विभाग बजट का रोना रो रहा था, उसको लेकर विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने जो आज कहा है उसको लेकर अस्सी गंगा घाटी के संघर्ष समिति संतुष्ट नजर आई है। उनको भरोसा है कि विधायक जो काम कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, वो जरूर पूरा करेंगे। और आज इसी
आश्वासन के भरोसे उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया। तो शुक्रिया कमल सिंह रावत जी हमारे से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शासन जीता है।